कोई रिश्ता सुबह के साथ। आओ कुछ रोशनी की बात करें। स्त्री शक्ति में हम ऐसी ही बातें करते हैं। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं मुश्किलों और निराशाओं के अंधेरे से लड़ने वाली कुछ ऐसी ही हिम्मती स्त्रियों से। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। जब जिंदगी नहीं रुकती, वक्त नहीं रुकता, तो हम क्यों रुक जाए? जब हवा नहीं रुकती, दिन और रात नहीं रुकते, तो हम क्यों रुक जाए? कुछ ऐसा ही जज्बा रखती हैं हमारी आज की मेहमान। आइए आपको इनके बारे में कुछ दिखाते हैं। उस्मानाबाद के एक छोटे से गांव में महिलाओं के चेहरों पर अगर खुशी दिखाई देती है तो उसकी वजह है गोदावरी डांगे। गांव की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और उन्हें एक सफल बिजनेस वुमन बनाना ही गोदावरी के जीवन का मकसद है। अपने खुद के जीवन में अंधेरा होने के बावजूद भी गोदावरी ने हिम्मत नहीं हारी। हजारों महिलाओं के जीवन में रोशनी की किरण बनकर उभरी। ये हैं गोदावरी टांगे। आशा और निराशा, गम और खुशी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, सिक्के को पलटना है, स्थिति को बदलना है। हमारी आज की मेहमान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान गोदावरी डांगे जी का। नमस्कार। गोदावरी जी, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपके पिताजी एक स्कूल में मास्टर थे, फिर भी आपकी शिक्षा 7वीं से आगे क्यों नहीं हो पाई? मेरा गांव जो है तो गांव में स्कूल 7वीं तक ही था, और दूसरा जो पीछे का जो भी शिक्षा लेना था तो बाहर गांव से जाना पड़ता था, तो गाड़ी जाने आने का बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए बाहर जाना नहीं जा सकती थी। तो गांव में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी हाँ। जिन्होंने 7वीं तक पढ़ा होगा। हाँ। तो वो आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी? आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इच्छा थी, लेकिन जाने आने का जो भी गाड़ी का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जा सकती थी। और दूसरे में जो भी लड़कियां को पढ़ना है तो बाहर बस से जाते थे, बहुत लंबा था, 25 किलोमीटर तुलजापुर ब्लॉक है, उधर जाके वो लेते थे। और नजदीक का जो गाँव है तो पैदल जाना पड़ता था, इसलिए नहीं जा सकते थे। आपकी शादी कब हुई और आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? मैं जब स्कूल को छोड़ के घर में बैठी तो 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मेरा जो पूरा जो भी परिवार था तो अच्छे परिवार था ससुराल का, और मेरे जो पति है ते बहुत अच्छे थे। हम दोनों एक साथ सोलापुर में गाड़ी का बिजनेस था, इसलिए उधर ही रहते थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पूरा अच्छा हो गया, कि एक गांव में रहने वाली है। तो मैं सोलापुर में आया के रही, और उसमें 2 बच्चे हो गए। तो बच्चे के साथ पूरा जिंदगी, 2 प्यारे बच्चे, एक प्यार करने वाला बच्चे थे। पति ड्राइवर थे गाड़ी में, और उनका वो एक्सपायर हो गए, गुजर गए। कैसे? 4 एक्सीडेंट हो गया, और उसमें थोड़े दिन रह गए, लेकिन वो उसमें ये हो गया। तो मेरा उस टाइम मेरा वही था 19 साल का। गोदावरी जी, जब आपके पति की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, तो आपने कैसे संभाला अपने आप को? मेरे जब पति गुजर गए उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मैके लेके आए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पूरा जिंदगी है तो उनके साथ ही था, पति के साथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके बाद बाहर नहीं निकलूंगी। तो 2 बच्चे थे, बच्चे के साथ है, और सब मायके के भाई बहन
और माता पिता सबके साथ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कम उम्र में मेरा ऐसा हो गया है। मेरे मन में खाली रात दिन में एक ही, रात में सोती नहीं थी। घर के सब लोग मुझे ऐसा आधार देने का हर देते वक्त आपके दिमाग में वही घूमता रहता यही था? घूमता था मन में, रात में सोती होंगी तो भी वही दिमाग यही में घूमता रहता था। तो इसलिए मैं अकेली, 1 साल में अकेली रहती थी। 16 साल में शादी और 20 साल की उम्र में विधवा। गोदावरी के सभी सपने उसकी आंखों के सामने ही टूट गए। पति की मृत्यु के बाद वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाई और अकेलेपन को अपना साथी बना लिया। जिंदगी से हताश, बुझी हुई और हार मान बैठी थी गोदावरी। उनकी माँ ने इस स्थिति को न सिर्फ समझा बल्कि अपने साथ स्वयं सेवा गट में ले जाने लगी ताकि और महिलाओं के साथ मिलजुल कर अपनी जिंदगी को गोदावरी आगे बढ़ाए। अपनी बेटी का सहारा बन माँ ने दिया एक नई गोदावरी को जन्म। आपकी मम्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर थी? 10-15 महिलाओं का ग्रुप होता है और उसको बचत करते हैं। हर महिला 50 रुपए 100 रुपए बचत। उस टाइम हमने एक गट था गांव में। फिर भी स्वयं शिक्षण प्रयोग जो संस्था है हमारी, यशवंती सखी बचत गट को 15 महिला थे उसमें। तो 15 महिला के साथ 20 रुपए खाली, मतलब हर महीने 20 रुपए हर बचाना महीने है? में 20 रुपए बचत करें। अच्छा। ऐसा 15 महिलाओं का एक गट था। 15 महिलाओं के इस गट में गोदावरी ने धीरे धीरे गट की प्रक्रिया को समझना शुरू किया और महिलाओं को हर महीने 20 रुपए की बचत कराना शुरू किया। गट का उद्देश्य एक था कि हर महीने को एक मीटिंग लेने का है और मीटिंग में उसकी जवाबदारी, जो भी बचत गट बनाया है, गट की सचिव की जवाबदारी मुझे दी है। जो भी महिला इकट्ठा मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में ऐसा अलग अलग बात होते हैं कि किसको घर में क्या प्रॉब्लम हो गया है, किसके कौन महिला क्या कर रही है। मतलब तो आप अलग अपना अलग सुख दुख बांटते थे वहाँ पे? अलग अलग एक सुख दूसरे दुख से बांटते पूछते थे। थे? तो ये सब बातें होते थे उधर। तो उसका मेरा जो दुख है तो बाहर निकलता था। गोदावरी ने गट के द्वारा महिलाओं के सुख दुख को बांटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका अपना दुख बाकी महिलाओं से कितना कम है। और यही सोचकर गोदावरी ने अपना दुख भुलाकर महिलाओं के दुख को अपना बना लिया और उनके जीवन में खुशियां भरने का प्रण ले लिया। जो गोदावरी कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को गट से जोड़ने के लिए प्रेरित करने लगी। जो भी बिजनेस का ट्रेनिंग देना है तो क्लस्टर में प्लान करता था। जो भी हम गट का लेन देन करने का है, कैसा करने का है, गट का रिकॉर्डिंग लिखने का, ये सब उसके बाद में होते थे। पर खाली महिला जो आते थे तो सब एक दूसरे से दुख के जुड़े हुए महिला थे गांव से। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो आने वाली महिला है तो सब भी दुखी से। मैंने ऐसा तय किया है कि अब इससे बाहर निकलना और सब महिलाओं के साथ काम करना। तो आपने अपने साथ और महिलाओं को, अपने गट में लोगों को कैसे जोड़ा और महिलाओं को कैसे जोड़ा? क्योंकि आज आपके साथ 500 गट हैं। हाँ। और 5,500 महिलाएं आपके अंडर में काम करती हैं। हाँ। तो ये कैसे हुआ? जब हमारा क्लस्टर था तो पहले क्लस्टर में मैं मीटिंग को जाने के लिए, फिर भी दूसरों गांव, पूरा गांव में, जैसा एक गांव में एक गट है, एक ग्रुप है, 2 है, 4 है, एक गांव में 10-10, बड़ा गांव है तो 10 ग्रुप ही रहता था। तो ये गांव में गट बनाने का लिए काम करना शुरू किया कि दूसरों गांव के जाके महिलाओं के ग्रुप बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम समझ के उनके पास साथ काम करना, ये सब करने के लिए मैंने तय किया। और स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था ने मुझे कि वो काम करने के लिए परिसर कार्यकर्ती बोलते हैं हम, क्लस्टर वर्कर। तो क्लस्टर वर्कर बोल के मेरे चुनाव किया और सलगरा क्लस्टर में 10 गांव थे तो ये 10 गांव में मैं जाने लगे। गोदावरी का प्रयास सराहनीय है। आइए मिलते हैं कंचन से, जो गोदावरी की मदद से गट से जुड़ी और बचत कर वो आज अपने खुद का काम कर रही हैं। मेरा नाम कांचन कुंभार है और मैं यशवंती बचत गट की सदस्य हूँ। हमारा गट 15 साल हुआ हमारे गट को, और मैं सिलाई का काम करती हूँ। गट के माध्यम से ही मैंने 3 महीने का ट्रेनिंग लिया है और उसी से अब मैं सिलाई सीखी हूँ
और घर का फिर बच्चों का सबका स्कूल का खर्चा भी मैं सिलाई के माध्यम से ही करती हूँ। और गट से मैंने 5,000 लिया था सिलाई के मशीन खरीदने के लिए, और मैं वो कर्जा भी मैंने सिलाई के पैसे से ही फेड़ा है। पहले मैं घर में ही बैठती थी, कुछ काम नहीं करती थी, कुछ भी मेरा पैसा महीने का कुछ भी नहीं होता था। अब मैं सिलाई के माध्यम से 1,000 रुपए तक ही कमा लेती हूँ, और उसमें 500 हफ्ता आप गट को मेरा ही अपनी खुद के ही कमाई से जाता है। महान कवि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, दिया साहस का, आत्मविश्वास का और जिंदा दिली का, जैसा कि गोदावरी जी ने करके दिखाया है। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। आइए गोदावरी की जैसी एक और महिला से मिलते हैं, जो अकेली तो थी लेकिन उनके हौसलों में उड़ान थी और अपना व्यवसाय शुरू करने का जज्बा। सुरेखा जो शायद एक अकेली ऐसी स्त्री हैं जिनके पास एक जादू का पिटारा है, द लेडी विद अ वंडर बैग। एक ऐसा पिटारा जिससे वो बकरियों की संख्या बढ़ाने में सक्षम है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान। सुरेखा ने मंदेशी से जुड़कर कंप्यूटर और सिलाई की ट्रेनिंग तो ली ही, लेकिन साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कला भी सीखी। इन्होंने इसे अपना व्यवसाय बनाया और आज वो और औरतों को इस कला से अवगत करा रही हैं, ताकि वो 2 महीने में 2000 बकरियों को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करने का अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। हम सलाम करते हैं इन्हें और इनके जज्बे को। हमारे आज के मेहमान हैं राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर कुलदीप सिंह जी और उनके होनहार शागिर्द जो उनके सुपुत्र भी हैं मिस्टर जसविंदर सिंह जी, जो कि यंग जनरेशन ऑफ गजल सिंगर्स के रोल मॉडल भी हैं। प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमानों का। नमस्कार सर। नमस्कार, प्लीज बैठिए। नमस्ते। सर, स्त्री शक्ति पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि इनकी छोटी सी उम्र में इनके पति का देहांत हो गया जी। उसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला और एक संस्था को ज्वाइन किया और अपनी जैसी कई महिलाओं का आज ये सहारा है, उनकी मदद करती हैं, उनको इंस्पायर करती हैं। ये तो इतनी बड़ी बात है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे ये इतना कहूँगा कि डॉक्टर इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जो शुक्रिया है, तो जो हिम्मत करता है, मेहनत करता है, कुछ ठान लेता है, खुदा उसके साथ होता है। वाह, जब खुदा उसके साथ है तो दुनिया तो उसके साथ है। इनकी हिम्मत के बारे में मुझे 2 मिसरे याद आ गए हैं कि मंजिलें क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाह वाह, तो मैं कितनी अच्छी बात। वाह वाह। तो मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ, आपके हिम्मत की दाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अभी आपको आपके बारे में जाना सुना, आपके बारे में, यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आप हमारे लिए, सबके लिए एक रोल मॉडल हैं। और मैंने आज यहाँ आके आपको सुनकर, आपको देख के, आपको मिल के मुझे बहुत कुछ बड़ी हिम्मत मिली है। गोदावरी जी, आपसे मिलने, स्पेशली मिलने कुलदीप जी और जसविंदर जी आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना इतना बहुत पसंद था। अच्छा, आपको पता है ये गाना? पता है, पसंद है। और एक शक्ति आने का गाना है ना। हम हमेशा महिलाओं के साथ जब भी कार्यक्रम लेते हैं तो ये गाने से हमको ज्यादा शक्ति आती है। तो कभी नहीं सोचा था कि खुद बनाने वाले मेरे सामने, मेरे उसके साथ मुलाकात होगी, ये कभी नहीं सोचा था। हमने तो गाना बनाया, आपने हकीकत में कर दिखाया। वाह,
दोस्तों, वैसे तो कुलदीप जी को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये तेरा घर ये मेरा घर। इस तरह के न जाने कितने सारे सदाबहार गाने इन्होंने कंपोज किए हैं। जोरदार तालियां। और जसविंदर जी आज के यंग जनरेशन के गजल सिंगर हैं। अच्छा जसविंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने गजलों को क्यों चुना? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मुझे बचपन से ही गज़लों का, क्लासिकल मौसीकी का, शेर व शायरी का माहौल मुझे मिला है। मैं बचपन से ही मेरे वालिद साहब को, पिताजी को सुनता था, देखता था जब ये रिकॉर्डिंग्स में जाया करते थे, जगजीत जी को गवाया करते थे और तमाम सिंगर्स को जब उनके साथ रिकॉर्डिंग करते थे। तो मैं बचपन से सोचता था, ख्वाब देखता था, तसव्वुर करता था कि मैं भी बड़ा होकर गज़ल गाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पंजाबी भी गाते हैं, सूफ़ी भी गाते हैं, हर किस्म का गाना गाते हैं, लेकिन गज़ल इज़ माय पैशन। अच्छा गोदावरी जी, जब आप अपने दुख के उस दौर में चल रही थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आपको कैसे इंस्पायर करता था? हमेशा टीवी पे आता था और बच्चों पढ़ते थे। हमारे जो मीटिंग में है तो हम महिला हमेशा ये गाना बोलते थे। मीटिंग के शुरू होने के पहले हम गाने से मीटिंग शुरू करते, तो ये सब महिला एक मिल के गाना गाते थे तो हमको शक्ति आता है, अच्छा शक्ति आती थी। ये वाला सॉन्ग कई स्कूलों में भी प्रेयर के रूप में गाया जाता है जी। स्कूल में है, गांव में ये महिला भी कार्यक्रम में ही लेते हैं। एक्चुअली ये गाना एक ऐसा एक यूनिवर्सल सॉन्ग हो गया, एक यूनिवर्सल प्रेयर हो गई है कि आजकल आप किसी भी फंक्शन में जब कोई अच्छा काम करने जाएं तो इससे पहले ये प्रार्थना की जाती है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये गाना आपको कैसे आया दिमाग में? इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? अभिलाष जी ने लिखा ये गाना और बहुत मेहनत की उन्होंने ये गाने में, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े गाने इस तरह के हो चुके थे। वो असर भी लाना है और बिल्कुल उनसे मिलना भी नहीं चाहिए। तो 1.5-2 महीने सिर्फ गाने की राइटिंग पे ही काम हुआ, तब जाके ये बात बनी। ये तो हुई गानों की बातें, गज़लों की बातें। गोदावरी जी, अब मैं फिर से आपकी ज़िंदगी की कुछ बातें पूछना चाहूँगी। आप जब गट से जुड़ी तो आपने महिलाओं को किस तरह से प्रेरित किया, कैसे प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया? एक तो महिलाओं को बाहर लेके आया, गट के मीटिंग के लिए बाहर आना है और बाहर कौन सा कार्यक्रम है इसके बाहर आना है, तो ज़्यादा हम गट बनाने का कार्यक्रम किया। तो अब भी 550 बचत गट मेरा खाली फेडरेशन में है, पर स्वयं शिक्षण प्रयोग जो संस्था है उसके गट बहुत सारे 5000 गट है इंडिया में। तो तमिलनाडु में है, गुजरात में है, अच्छा ऑल ओवर इंडिया में, पूरा इंडिया में 5 स्टेट में काम करते हैं स्वयं शिक्षण प्रयोग। तो हमने महिलाओं को बाहर लेके उनको प्रोग्राम में, किसी को प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम है, इसके इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के बाद महिला बाहर आया, बाहर आने के बाद सब उनके जो भी कौन सा कार्यक्रम है, गवर्नमेंट लिंक है, तो उसमें शामिल करके लिया उनको, महिलाओं को। तो इसके बाद महिला आके काम करने को तैयार हो गए। महिलाओं को हमेशा ऐसा लगा कि ये संस्था है, ये महिला है, देते हैं तो अब लेना ही है। तो महिला बाहर आने के बाद ही, उनके गट बनाने के बाद ही अच्छा काम पाए। गोदावरी की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि गट से महिलाओं को जोड़कर उन्हें नए व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित करे। आज यहाँ महिलाएं ऊर्जा सखी और आरोग्य सखी कहलाई जाती हैं। गोदावरी की मदद से महिलाओं ने सोलर प्रोडक्ट्स को बेचने की ट्रेनिंग ली और आज ऊर्जा सखी घर घर में सोलर एनर्जी का प्रचार व प्रसार कर रही हैं। हमारा नाम सीमा सैयद है। हम 2007 से एसएसपी जो स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था है उससे बचत गट के द्वारा जुड़े। उसके बाद हमने देखा कि बचत गट में ज़्यादातर कर्ज जो महिलाएं लेती गाँव में से वो हेल्थ के ऊपर ही खर्च होता है। तो ये सोचकर संस्था ने एक ऐसा आरोग्य सखी का एक बनाया कि गांव में कम पैसे में सेवा उपलब्ध करने का एक
मुहिम चलाया, जिससे कि हर गांव में एक आरोग्य सखी की सिलेक्शन हुआ। आरोग्य सखी के पास जो सेवा है वो है एचबी टेस्टिंग है, शुगर है, बीपी है, जो कि गरोदर महिला है और दूसरे जो वुमेन्स हैं वो जाकर शहर या दूसरे गांव में जाकर टेस्ट नहीं कराते, उनका हम डोर टू डोर जाकर टेस्ट करते हैं। जिसके पास शौचालय नहीं है, जो गांव में बाहर शौचालय को जाते हैं, उनको भी मालूमात देते हैं कि उससे क्या क्या तुम्हारे बीमारियां बढ़ते हैं। फिर उसके लिए हम उनको शौचालय बनाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। उसके बाद हम स्कूलों में जाकर पर्सनल हाइजीनिक जैसा कि स्वच्छता, पर्सनल स्वच्छता के ऊपर उनको माहिती देते हैं। उनके पैड, सैनिटरी नैपकिन का यूज करने के लिए कहते हैं। जो लड़के छोटे हैं, जो खाना खाने के पहले हाथ धोने की उनको आदत नहीं रहती, तो उनको आदत हम डालते हैं। हर महीने के एक बार हम स्कूल में जाके साबुन लेके कैसा हाथ धोना उसको प्रात्यक्षित करके बच्चों को दिखाते हैं। जो वाकई मैं जी जी इनको नमस्कार करना चाहूँगा। ऐसे कुछ लोग हो तो देखो हमारा देश कहाँ से कहाँ था। सही बात है। बिल्कुल, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। अगर चुप रहेंगे कोई तो शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। क्या सारे बात है। इसी तरह बहुत सारी महिलाओं को साथ लेके चली और उनका सहारा बनी। दोस्तों, जिस गट का जिक्र गोदावरी जी ने किया उसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं शिक्षण संस्थान से नसीम ताई। स्त्री शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नसीम जी, आप ये बताइए कि औरतों की तरक्की के लिए आपकी संस्थान किस तरह काम करती है? पहले तो मैं स्त्री शक्ति इस प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने स्वयं शिक्षण प्रयोग इस संस्था को अपने काम के बारे में और महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में बताने का अवसर दिया। हमारी संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग, ये इसकी शुरुआत ही जैसे उसके नाम में ही एक शिक्षा छुपा हुआ है, जैसे खुद सीखना और दूसरों को सिखाना उसमें छुपा है। तो हमारे संस्था के काम की शुरुआत ऐसे ही कुछ परिस्थिति से शुरू हुई थी 1993 में, जहाँ पे जैसे गोदावरी के लाइफ में जिस तरह का प्रॉब्लम हम सुन रहे हैं, उसी तरह से एक नैसर्गिक जो परिस्थिति होती है, आपत्ति होती है, जिसे हम डिजास्टर्स कहते हैं या वो अर्थक्वेक कहते हैं, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ले आता है, जिससे लोग जैसे बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती हैं और फिर उनके सामने कोई दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और वहाँ पे वो थक के बैठ जाती हैं। तो वहाँ से स्वयं शिक्षण प्रयोग की शुरुआत होती है, जिसको हम बोलते हैं कि संधि और अपॉर्चुनिटी, कि महिलाओं को अगर उनकी लाइफ में अगर कोई आके आगे हाथ दे और उनको बताए कि आपको इस रास्ते से चल के आप अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, सही तरीके से उनको सही तरीके से गाइड करें, तो वो कभी पीछे रहना नहीं चाहती और अपने साथ खुद के साथ दूसरे भी महिलाओं को आगे लेके चलती हैं। तो वही एक काम स्वयं शिक्षण प्रयोग अभी पिछले 20 सालों से कर रही है लगातार। तो गट का मतलब ये है कि एक दूसरे की ताकत बनना। महिलाओं को सिर्फ इकोनॉमिक परिस्थिति से फेस नहीं करना पड़ता है, तो उनको सोशल प्रॉब्लम्स में, जैसे आए दिन हम लोग अलग अलग किस्से सुनते हैं कि महिलाओं के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ ये वो हुआ, बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक महिला अपने आप में स्वावलंबी नहीं होती, जब तक अपने आप में महिलाएं ये सीख नहीं लेती कि मुझे क्या करना है, मेरे क्या एक्शंस होने, तो ये सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स स्वयं शिक्षण प्रयोग के जरिए उनको दिया जाता है। गोदावरी जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि 5,500 महिलाएं आपके अंडर हैं, तो वो आप उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए करती क्या है? मतलब वो क्या करती हैं? ग्रुप्स में क्या करते हैं? वो काम क्या करते हैं? एक तो महिलाओं को आर्थिक जो सोर्स है तो बिजनेस के बाद ही आता है, तो बिजनेस बढ़ाने के बाद वो उनके पास पैसा आता है। तो इसको हमारे जो भी हम 5,500 महिला है, तो उसको हमने ट्रेनिंग दिया है बिजनेस कैसा करने का, बिजनेस की संधि क्या है गांव में और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। वो अभी हमारे पास 53 प्रकार के बिजनेस है, लोंचा है, पापड़ है, आटे की गिरनी है
और बहुत सारे ऐसा किराना दुकान है, शॉप गांव में का। तो ये बिजनेस करने के बाद उनके पास पैसा आता है, तो इसके लिए आत्मनिर्भर महिला ज़्यादा होती है। पैसा है तो हाथ में कुछ भी निर्णय लेने का महिलाओं को ये होता है। एक गट की महिला है, उसके 6 बिजनेस है। वो कुंभार है, कुंभार का बिजनेस करते हैं, बैंगल का करते हैं, स्टेशनरी है उसके पास, और उसके अलग अलग 6 बिजनेस है। तो ये बिजनेस के लिए उसको पैसा ज़्यादा आता है। और घर का पूरा निर्णय लेना है, बच्चों का स्कूल है, स्कूल का खर्चा है, और घर का कौन सा भी चीज लेना खरीदी करना है, तो महिलाओं का निर्णय होता है। और आर्थिक सोर्स जब महिला के पास आता है तो महिला निर्भय बन जाती है। इस तरह से आप उनको सिखाती हैं। आपकी महिलाएं खेती भी करती हैं? हमने जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है वैसा ही सखी कृषि गट बनाया है। कृषि गट बनाया, सखी कृषि गट बनाया है। जब बचत गट में जब शुरू में काम करते थे महिलाओं के साथ, तब जब महिलाओं के गांव में गए तो महिला सब खेती करने वाले महिला थे। पूरा खेत का काम जो करते हैं तो महिला करती है, लेकिन महिलाओं को खेतकरी कोई भी नहीं बोलते। तो इसलिए हमने क्या किया कि गांव में जो खुद खेती करने वाले महिला है उनके कृषि मंडल बनाया है। और कृषि मंडल से जो अच्छे महिला खेत में काम करते हैं और खुद काम करते हैं, ऐसे महिलाओं को एक गट बनाया। एक एकड़ मॉडल का खेती जो है, तो हमने खाली कागज पे नहीं लिखा है, उनके नाम पे खेती नहीं किया। तो उनसे खेती लेके 1 एकड़ खेती लेना और वो खेती लेने के खर्चा कम करना, और खर्चा कम करने से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। और घर का पूरा अनाज है तो उसमें लेके सब कुछ खरीदी लेने का जाना पड़ता है, तो बहुत खर्चा होता है। हाँ, तो इसमें ये जब औरतें कृषि करने लगी तो आप लोगों को आदमियों से, मर्दों से सहमति मिली थी? हाँ, शुरू में नहीं मिली थी। घर के आदमी के साथ बात की कि हमको खेती चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे क्योंकि आप क्षत्रिय करने वाले हैं और जो भी कुछ करने वाले तो उसको इनकम नहीं आएगा। तो इसको हमने उनको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद उनको एग्री करने को बोला कि घर से जो आदमी है, खाली हम ऐसा बोला कि उनको हमारे नाम पे लिख के नहीं दो, तो खेती करने के लिए दो। तो ये 10 घंटे देने के लिए एग्री हुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसको, गांडूल वर्मी वॉश है, तो ये करने का हमने उनको ट्रेनिंग दिया। और उनका 10 घंटे में घर का जो भी कम खर्चे की खेती करके दिखाया। 1 साल में तो उनका अच्छा लगा कि इतना कम खर्चे में इतना अच्छा खेती हो सकती है। को दिखा दिया है कि कैसा अच्छा टेक्निकल जो यूज करते हैं, टेक्निकल जो भी माध्यम, तो उसके अच्छा खेती कर सकते हैं और खर्चा कम करके ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं, उत्पन्न ले सकते हैं। तो इसलिए ये करके दिखाया, तब आदमी को भरोसा आया कि महिलाओं को कि ये महिला अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम रेखा सतीश शिंदे है, मैं हिंगलजवाड़ी की रहने वाली हूँ। हम इसमें पूरे हमारे 75 महिला का ग्रुप है। इसमें हम अपने अपने नाम से एक एकड़ से खेती अपने मर्ज से लेकर कर रहे हैं। 3 साल से हर साल आलू पकाते हैं। पहले साल हमने 10 गुंठा, दूसरे साल हमने 1 एकड़ किया था, मगर इस साल पानी की प्रॉब्लम है इसलिए हमने आधा गुंठा ही किया है। उसमें हमने 4000 रुपए खर्च किया था और उसमें हमें 50,000 रुपए निकले। हर साल हम रासायनिक पद्धति से करते थे और कृषि सखी मंडल में आए हैं, तब से हम कूड़े का कचरा, गंडूक डालकर जैविक खत फवार के हम जो बात रासायनिक खत इसमें नहीं डालते, तो 2 महीने में ही निकल आया आलू और इतना बड़ा हो गया कि हम बहुत खुश हैं हमारी मेहनत पे। और इसमें सबको हम अकेले और हमारे पति, हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। हमारे जो महिला है, तो ये महिला बहुत सारे खुद बिजनेस करते हैं, सब्जी का बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का करते हैं, और जो भी मिल्क का है मिल्क का करते हैं। जो भी मिल्क का करते हैं तो खाली एनिमल के जो मिल्क निकलना है तो यही देखते थे। जो भी दूसरा जो खेतकरी है ये देखते थे। फिर हमने ऐसा नहीं किया कि वो एनिमल का जो भी हेल्थ कैसा अच्छा रह सकता है
और उनका कौन सा फूड डालते हैं तो अच्छा उसका मिल्क निकलता है, ये सब हमने उनको ट्रेनिंग दिया। अब भी हमारे महिला खेत में खाली काम भी नहीं करते, काम भी करते हैं लेकिन ट्रेनिंग भी लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी ऑफिसर बोलते हैं कि आदमी से ज़्यादा तो महिला ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, काम के लिए देते हैं, ट्रेनिंग के लिए देते हैं और खुद सीखते हैं और दूसरे को सिखाता है। ये ज़्यादा तो ज़्यादा महिलाओं में एक अच्छा चीज़ है आप तुम्हारे जो महिला है इसलिए। और भी एक हमारे अब भी जो महिला है, हम ऐसा बोलते हैं कि आदमी और महिला दोनों एक गाड़ी के दो चाक है, तो ये दोनों मिलके ही चलाना तो अच्छी गाड़ी चल सकते हैं। तो हमारे महिला खांडे से खांदा लगाकर एक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे गर्व की बात है और अच्छे से काम चल रहे हैं। गोदावरी से सीखना जो है, गोदावरी एक महिला सक्षमीकरण का उचित उदाहरण है। दूसरी जो बात है कि गोदावरी का जो जज्बा है, काम करने की लगन है, उनकी जो इच्छा है, उनमें जो एक पावर है, वो सब महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। मैं गोदावरी ताई को 15 साल से जानती हूँ। उनके बारे में कहो तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ही कहूँगी कि गोदावरी ताई जो है वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्थान है। जब भी मैं उसे देखती हूँ उसके चेहरे पे हंसी रहती है। जितना ही मुश्किल काम हो वो सहजता से कर देती है। मुझे कभी मुश्किल आया तो मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे वो काम सहजता से आसान हो जाता है। 2009 में इटली में रोम गए थे, अन्न सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था हमको। तो इसमें हमने 100 महिलाओं के साथ एक स्टडी किया था कि उसमें अन्न सुरक्षा कैसी है अपने यहाँ महिलाओं के पास और किसके लिए अन्न अच्छा नहीं मिलता है। तो महिलाओं ने बहुत सारे महिलाओं ने ऐसा बताया था कि खेत में महिलाओं का निर्णय नहीं है और जब खेती आदमी करते हैं तो कैश क्रॉप लेते हैं इसलिए अन्न नहीं अच्छा निकलता है खेत में, और सारे आदमी लोग काम नहीं करते हैं और सारे भी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम थे। तो हमको ये स्टडी में क्या निकल आया था और उसके बाद हमने जाके आने के बाद रोम से 2011 में हम कृषि का काम चालू किया। अब ये कृषि की बात उठी है तो हमारे साथ यहाँ पे एक मेहमान है जो कृषि गट से है और वही बिजनेस करती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कोमल कटकटे। मैं उस्मानाबाद से आई हूँ। मैं खेती में काम करती हूँ, इसलिए मुझे हिंदी अच्छी सी नहीं आती, थोड़ी आती कोई बात है। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। आप जैसे बोलेंगे हमें समझ में आएगा। हाँ। बताइए तो आप कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। मैं पहले 8 तास जो है वो खेती में काम करती हूँ, लेकिन मेरे नाम पे खेती नहीं है, मेरे पति के नाम पे है। अच्छा। लेकिन हमारा जो कृषि गट है वो गट में से 75 महिलाएं 75 महिलाएं हैं आपके साथ? अच्छा। हाँ, हमने ऐसा बोला कि हम 100,000 बरस की साड़ी जो है वो नहीं मांगते, सिर्फ मांगते हैं हमारे निर्णय पे खेती करना, तो हमारे पास दे दो। हाँ। तो पहले से उन्होंने हमें नहीं माना, हमारा पहले जो आप कहना है तो वो नहीं माना। पहले आपकी बात नहीं मानी उन्होंने? हाँ, अच्छा। नहीं मानी। तो हमने ऐसे बोले कि जो घर में जो यूज करना है वो खाना पीना जो है वो घर से आपके घर के खेती में हो जाएगा। तो उन्होंने मान लिया। चलिए, वो तो बात मान ली। और जो घर का जो कोई लगता है वो हम घर से घर पैदा करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत प्रश्न खड़ा होता है कि पति के नाम पे वो है सब कुछ और पत्नी सब चलाती है, तो पति तो बेकार हो गया। पति जो है बेकार हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पति को काम करना है, जो वो पत्नी पति का साथ दे रही है, यानी जो अंग मेहनत का जो काम है खेती में करना वो महिला करती है।
जो औजार से यंत्रणा से जो काम होता है वो पति करता है। स्त्री घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, पति को संभालती है, बच्चों को संभालती है। कितने सारे रूप हैं एक स्त्री के। बिल्कुल। लेकिन दुर्गा भी है, स्नेहमयी भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। तो इसी पे एक मुझे शेर याद आ गया है। मैं गाता हूँ मेरे कॉन्सर्ट्स में, और लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सी महिलाएं बैठी हैं और ज़्यादातर आप सब माँ हैं। तो ये मैं आपको डेडिकेट करता हूँ गोदावरी जी, कि हम सब जो हैं अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों से गुजरते हैं। हर आदमी, जो करोड़पति है उसे भी तकलीफ़ है, और जो जिसके पास नहीं है उसे भी तकलीफ़ है। लेकिन हमारे रास्ते जो हैं वो आसान हो जाते हैं। क्यों आसान होते हैं? शायर कहता है कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। एक और शेर पढ़ूंगा कि मैंने जिस वक्त तेरे दर पे, अब हमने जिक्र किया दुर्गा माँ के बारे में, औरत के बारे में, मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। अब आप यहाँ आए हैं और हम आपसे आपकी आवाज में गजल ना सुने, वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों दर्शकों? देखिए, मेरा फोटे है, मैं रोमांटिक गजलें गाता हूँ जी, और एक रोमांटिक गजल जो है वो मैं गोदावरी जी की नजर करना चाहूँगा। बिल्कुल, हौसले के लिए। तो ये गोदावरी जी, ये मेरे वालिद साहब की कॉम्पोजिशन है, और ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग इस गजल को बहुत दिल से सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े अदब से सुनते हैं। ये मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ऑडियंस के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो वो गोदावरी जी से और हमारे मेहमानों से पूछना चाहते हैं। गोदावरी जी, अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो 20 साल पहले की गोदावरी और आज की गोदावरी, इनमें कितना अंतर है? मुझे हमारे जो सीनियर लोग हैं तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रिवर है गोदावरी, गोदावरी रिवर जैसी बहती है वैसी गोदावरी बहती है। और कौन है जिनके मन में कोई सवाल है? जी जी प्लीज, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अली खान है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा सर से। इतना बढ़िया आपने गाने कंपोज किए, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, इसके पीछे क्या इम्प्रेशंस? मैंने सिर्फ ये गाने तो किए हैं जी। शुरू से ही कुछ ऐसी मुझे लगन है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो जनहित की बात जिसमें ज़्यादा हो। तो उस हिसाब से मैंने कबीर को रिकॉर्ड किया है, और कबीर की भी वही बातें रिकॉर्ड की हैं जहाँ कबीर जनहित की बात करता है।
ऊंच नीच के खिलाफ बात करता है, धर्म निरपेक्ष होने की बात करता है। वैसी बातें हमने कबीर की भी रिकॉर्ड की। दुष्यंत को, फिर दुष्यंत को हमने किया। दुष्यंत कुमार जो हैं वो बिल्कुल इक्वेलिटी की बात करते हैं, और जो देश में जो घपले हो रहे हैं, जो गड़बड़े हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात करता है। कुलदीप जी, मेरे मन में एक सवाल आया है जी। आपके साथ आपने जगजीत सिंह जी को गाने का मौका दिया था, उनके साथ कोई ऐसा यादगार कोई मौका रहा हो, कोई ऐसा पल रहा हो जो आपको याद है? नहीं, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। यह है कि मैं जब स्टूडेंट था, पढ़ता था, तो उन्हीं दिनों जगजीत जी स्ट्रगल करते थे। तो कई एक आध बार मजाक में मैंने कह दिया कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा ना तो मैं तुमको गवाऊंगा। ऐसा कह के, मजाक की बात थी, मैं तो कह के चला गया। उसके बाद जब मैं वहाँ से गुजरूँ शाम को, तो दूर से मुझे आवाज़, ओए मेरे म्यूजिक डायरेक्टर कब गवा रहा है? मैं बोलता हाँ ठीक है ठीक है। तो कम से कम 20 साल के बाद तब वो जगजीत जी एस्टेब्लिश हो चुके थे एज ए गज़ल सिंगर जी। तो ये फिल्म प्लान हुई साथ साथ, और उसमें ये तय हुआ कि जगजीत चित्रा को ही गवाएंगे सारे गाने। तो मैं बड़ा खुश हुआ, बोला चलो ये तो मैं चांस देने चलता हूँ अभी। तो मैं पहुँच गया उनके घर। तो मुझे पूछा, भाई कैसे आना हुआ, कुछ अभी भी कुछ चांस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मैं बोला उसी के लिए तो आया हूँ। अरे वाह। तो ही वॉज सो हैप्पी। इतने मतलब उन्होंने इतनी सपोर्टिंगली ये बात ली, जितनी मेहनत हमने करवाई, जैसा हम गाना गवाना चाहते थे वैसे उन्होंने पूरा काम किया। वो पहला गजल कौन सी थी जो उन्होंने आपके साथ गाई? सबसे पहले हमने एक ये ड्यूएट गाना किया था, ये तेरा घर ये मेरा घर। वो गाना लिखा भी इतना बढ़िया हुआ है कि तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मान ले, मेरी नजर तेरी नजर, ये घर बहुत हसीन है। मेरी और तेरी नजर। एक बंद सुन लीजिए उसका। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गांव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते, मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत है। जावेद अख्तर साहब ने इतना खूबसूरत ये गाना लिखा है को सुनते ही उसकी धुन बन गई। जी। तो जसविंदर जी, अब तो ये गाना हम सुनकर ही रहेंगे आपसे। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नजर तेरी नजर, ये घर बहुत हसीन है। तो एक बार समीक्षा जी के लिए भी तालियां। अब वक्त है हमारे पिछले एपिसोड के विनर का नाम जानने का। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है फ्लेविया एग्नेस घरेलू हिंसा की शिकार थीं और हमारी विजेता हैं स्नेहा मंत्री कोथरूड पुणे। हमारा आज का सवाल है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गोदावरी जी जिस संस्था से जुड़ी है उसका नाम क्या है? अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई हो या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई भी कदम उठाया हो तो आप हमें जरूर लिखिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे। हमारा पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो समीक्षा जी, मैं जाते जाते इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दर्शकों को और स्त्री शक्ति को ये एक सूफियाना कलाम मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। अरे बिल्कुल, इरशाद प्लीज। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम में अंदर, अली शाबाज कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा
ते बनदा सखी शाहबाज कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम में अंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या दत्ता और स्त्री शक्ति की नई होस्ट। जी हाँ, इस खूबसूरत से शो के इस खूबसूरत से सफर में आपकी नई हमसफर। एक एक अम्मा के सीने की पनाह में गुनगुनाती है वो कोई पुराना नगमा, रख दिया था जिसको उसने कोने में समेट कर, यूं ही खाम खाह में दब गया था जो किसी की आह में कराह में। एक भोली भाली हिरण सी आंखों वाली लड़की होती है